ओम शांति। 6 फरवरी 2022 आज के बाबा की अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स है 6 जनवरी 1990। मुरली का टॉपिक है होली हंस की परिभाषा। बाबा कहते आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। किसका संगठन देख रहे हैं? आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता अर्थात मन, बुद्धि और स्थूल तीनों स्वच्छता हो, तो स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध सर्व में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सदैव सफेद रंग दिखाते। पवित्रता की और शांति की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। अभी कल बसंत पंचमी थी, तो बसंत पंचमी में सरस्वती को भी सफेद वस्त्रधारी देवी दिखाती है ना, और उसी की तो पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पवित्रता की निशानी सदैव सफेद रंग दिखाती हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप। मन में भी कोई व्यर्थ बात का किचड़ा ऐसे कुछ नहीं हो, स्वच्छता स्वरूप हो। तन, मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ न हो, स्वच्छ न हो, तो कहते हैं कि पहले मन को साफ रखो। कहती है ना कि रात को सोने से पहले मन को साफ करो, सुबह मन एकदम फ्रेश होना चाहिए, ऐसे कहते ना। तो बाबा कहते साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होते हैं। साफ दिल, सच्चे दिल, साफ मन पर बाबा राजी होते हैं। तभी बाबा दिल में बैठते हैं जब दिल साफ हो। साफ दिल तो मुराद हासिल। साथ साथ साफ दिल वाली की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है, इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। हंस हमेशा स्वच्छ रहता है ना। बगुला तो कहीं भी घूमेगा, भैंस के ऊपर बैठेगा, गाय के ऊपर बैठेगा, अलग अलग जानवर के ऊपर बैठेगा, इधर उधर गंदगी में जाएगा, लेकिन हंस तो हमेशा स्वच्छ रहता है। हंस की विशेषता है। और हम कौन है? होली हंस। होली हंस, केवल हंस भी नहीं, होली हंस। तो हमें तो और भी स्वच्छ रहना चाहिए तन मन और बुद्धि से। तो बाबा कहते कि चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन, मन, दिल और संबंध में स्वच्छता है। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। इसलिए ही आप ब्राह्मण सो देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। 16 कला संपन्न कहा जाता है। सिर्फ 16 कला नहीं कहते, सिर्फ 16 कला नहीं कहते, लेकिन उसमें संपन्न, 16 कला संपन्न, 16 कला संपूर्ण। गायन आपके ही देवता रूप का है, लेकिन बने कब? ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में। बनने का समय अब संगम युग है, इसलिए चेक करो कि कहाँ तक अर्थात कितने % में स्वच्छता
अर्थात पवित्रता धारण की है। ये अपने अंदर में चेकिंग करनी है। अच्छा, अभी बाबा कहते तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। दादी जानकी का भी 104 साल में स्लोगन था ना, सफाई सादगी। उनका स्लोगन था ना, सच्चाई सफाई सादगी। तो बाबा भी आज सफाई पर होली हंस की परिभाषा पर मुरली चलाती हैं। बाबा कहते कि जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। मूर्ति श्रेष्ठ होती है तो भक्त आकर्षित होते हैं और रोज मंदिर में जाती हैं, सब करती हैं। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो, ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। बाबा कहते तो आप सभी कौन सी मूर्तियां हो? हीरे की मूर्तियां हो। कितनी ऊंची हो गई? इतना अपना स्वमान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। सादा हो लेकिन स्वच्छ हो। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई? देह भान में स्वच्छता नहीं होती है ना, देह भान में स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते हो तन को भी, मन को भी, बुद्धि को भी। और ये मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया है। जैसे बच्चे को शुरू में ट्राइसाइकिल चलाने को देती हैं, फिर साइकिल चलाने को देती हैं, उसके बाद धीरे धीरे स्कूटी, बाइक, कार ऐसे चलाने को देती है ना। ऐसे ही बाबा ने हमको ये तन संभालने और चलाने के लिए दिया है। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है। मंदिर का भी ट्रस्टी होता है ना, मंदिर को संभालने वाला। तो बाबा ने हमें मंदिर का ट्रस्टी बनाया है। ये जो शरीर है ये हमारा मंदिर है, इसके हम ट्रस्टी हैं। आपने तो तन मन धन सब दे दिया ना, अभी आपका तो है नहीं। मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे, तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्टो मोहा अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। मोह से स्वच्छता नहीं, लेकिन बाप ने सेवा दी है, ऐसे समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना, वह जैसे आता है वैसे चलाते रहो। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। देखो आज बाबा ने स्वच्छता की कितनी अच्छी बात बताई हमको। परिभाषा कह सकते हैं कि स्वच्छता की बाबा ने परिभाषा बताई कि रूहानियत की निशानी है। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है कि मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव, इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। इसको कहती हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। भटकना अर्थात क्या? अस्वच्छता। इस विधि से चेक करो कि कितनी % में स्वच्छता धारण हुई। विस्तार तो जानते हो ना। तीसरी बात दिल की स्वच्छता, इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। अपनी स्व उन्नति
अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वे सच्चाई से बाप के आगे रखना। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, दूसरा सेवा करते सच्चे दिल से कहाँ तक सेवा कर रहे हैं इसकी स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो, सेवा में भी एक स्वार्थ होते ना, मेरे को इसका फल मिले, ये हो, नहीं, बाबा कहते अगर स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। तो सेवा में भी सच्चाई सफाई कितनी है। कोई सोचते हैं कि सेवा तो करनी ही पड़ेगी, जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, चाहे सच्चे दिल से करो, चाहे मजबूरी से करो, चाहे अलबेले बनकर करो, करनी तो पड़ती है ना। कैसे भी 8 घंटे पास करने ही हैं। याद की यात्रा में कैसे भी 8 घंटे पास करने ही हैं। ऐसे इस ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है। ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता, क्योंकि फिर बोझ रहता है ना। गवर्नमेंट में भी बोझ रहता है और फिर यहाँ भी बोझ रहता है अगर ऐसे समझ सेवा करती हैं। ड्यूटी सिर्फ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कारी सेवा है। तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देते। तो ऐसे चेक करो कि सच्चे दिल से, अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितने % की सेवा की। इतने मेले कर लिए, प्रदर्शनी मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की % कितनी रही। ड्यूटी नहीं है, लेकिन निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। चौथी बात बाबा कहती हैं, संबंध में स्वच्छता। बाबा ने हमें कौन कौन सी बातें बताई। बाबा ने हमें बताया तन की स्वच्छता के बारे में, और स्वच्छता के बारे में, और मन की स्वच्छता, दिल की स्वच्छता के बारे में। 3 प्रकार की स्वच्छता बाबा ने हमें बताई। अब बाबा बताते हैं चौथी बात, संबंध में स्वच्छता। इसका सार रूप में विशेष ये चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने % में है। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। 3 प्रकार के संबंध में आते हो। एक ब्राह्मण परिवार के, दूसरा आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, तीसरा लौकिक परिवार के। तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं के संतुष्टता की % कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के, एकदम लाइट, डबल लाइट फरिश्ता जैसे मन से हल्के और खुश रहेंगे, और दूसरे भी खुश होंगे, है ना। खुशी बांटने का साधन है संतुष्टता। इसको कहा जाता है संबंध में स्वच्छता। तो संतुष्टता की निशानी जो है वो ये मन से हल्के खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश होंगे। असंतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से भारी होंगे। जब हम किसी चीज के लिए असंतुष्ट होते हैं ना, तो मन भी भारी रहता है, मुझे वो चीज कब मिलेंगी, मन भारी होता रहता है। और जब हर चीज में संतुष्टता होती है तो खुशी होती है और मन सदा हल्का रहता है। मन को, बुद्धि को कभी भी बोझिला नहीं बनाना। मालिक है ना, अभी कर्मेंद्रिय के मालिक हैं, तो मन को कंट्रोल करना है। अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार न चाहते भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते,
ऐसे नहीं करते तो अच्छा, ये बोलते थे, ये करते थे, ये हल आता रहेगा। अलबेले पुरुषार्थी को ये भी नहीं आएगा तो ये बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा, बार बार बोझिला बनाएगा ये संकल्प। तो संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, इस बात को हमें अपने जीवन में नोट कर लेना चाहिए कि संतुष्टता ये संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए आप कहते हो सच तो बीठो नच, सच तो बीठो नच, ऐसे दादी जान की भी कहती थी और बाबा भी कहता है। तो सच तो बीठो नच अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो सुना होली हंस की परिभाषा, अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं हो। तो चेक करो संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वे कहाँ तक बने हैं, ऐसे अपने में चेक करना चाहिए। अगर ड्रामा अनुसार आज भी इस शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो कितनी परसेंटेज में पास होंगे, वह ड्रामा को कहेंगे थोड़ा समय ठहरो। ये तो सोच कर नहीं बैठे हो कि छोटे छोटे तो जाने वाले हैं ही नहीं। एवर रेडी का अर्थ क्या है? समय का इंतजार तो नहीं करते कि अभी तो 10-11 वर्ष तो है ही। ये बाबा ने कब बोला था? 1990 में। और अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 2022। तो आप समझ लो 30 या 31 वर्ष तो हो ही गए हों कि ये बाबा ने उस समय बोला था कि समय का इंतजार तो नहीं करते कि अभी 10-11 वर्ष तो है ही। ये उस समय बाबा ने बोला था। और अभी तो हमें बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है, एवर रेडी होना है, क्योंकि अचानक का खेल होना है ना। बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते हैं, लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है। अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है, इसलिए ये उससे नहीं मिलाना। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है, इसलिए ये नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। कोई आत्माओं का है, लेकिन मैं एवर रेडी रहूं, ऐसे सोचना है कि मुझे एवर रेडी रहना है, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, लेकिन कोई हर्जा नहीं, क्योंकि स्थिति तो बन गई, एवर रेडी हो गए ना हर समय के लिए। तो बाबा कहते फिर 20 वर्ष भी जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना कि अभी तो बहुत समय पड़ा है। इसको कहते हैं होली हंस, जो एवर रेडी हो। ज्ञान सागर के कंठे पर आए हो ना, मधुबन क्या है? ज्ञान सागर का कंठा। तो ज्ञान सागर के कंठे पर आए हो ना, तो आज होली हंस की स्वच्छता सुनाई, फिर विशेषता सुनाएंगे। टीचर्स को चेक करना आता है ना, टीचर्स को विशेष समर्पित होने का भाग्य मिला हुआ है। बाबा ने पिछले संडे की मुरली में 30 तारीख को भी कहा था ना, जिसका टॉपिक था सारे ज्ञान का सार स्मृति। उसमें बाबा ने कहा कि टीचर्स अर्थात अपने समर्थ फीचर से औरों को समर्थ स्मृति स्वरूप बनाने वाले, अपने स्मृति स्वरूप फीचर से औरों को स्मृति स्वरूप बनाने वाले। और बाबा ने उस समय की उस दिन की मुरली में कहा था कि सफेद साड़ी पे ना वे तो और ही ब्यूटीफुल बन गई, फरिश्ते बन गई हो, परिया बन गई हो। और बाबा ने टीचर्स के लिए कहा था, और बाबा ने उस समय भी बोला था कि त्याग का भाग्य मिला हुआ है टीचर्स को। और आज बाबा ने कहा कि चाहे प्रवृत्ति वाले भी
मन से समर्पित है, फिर भी टीचर्स का विशेष भाग्य है। काम ही याद और सेवा का है, चाहे खाना बनाती या कपड़े धुलाई करती, वे भी यज्ञ सेवा है। वे भी तो काम, वे भी तो अलौकिक जीवन प्रति सेवा करती हो। प्रवृत्ति वालों को दोनों तरफ निभाना पड़ता है। आपको तो एक ही काम है ना, डबल तो नहीं हो। जो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा लगे रहते हैं, उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सुनाया था कि योग के टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगा। फिक्र नहीं करना पड़ेगा कि अगला मास कैसे चलेगा, मेला कैसे होगा। सेवा के साथ साथ साधन स्वतः प्राप्त होंगे। रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र स्वतः ही बढ़ाती रहती है। जब ज्यादा सोचते हो कि जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते, ठहरते क्यों नहीं, चले क्यों जाते, तो जिज्ञासु नहीं ठहरते, क्योंकि नई का संकल्प करते ना, इसलिए जिज्ञासु नहीं ठहरते। योग युक्त होकर रूहानियत से आह्वान करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं, क्योंकि रूहानियत की शक्ति बहुत मजबूत है। रूहानियत में बहुत शक्ति है। ऐसे होता है ना, तो मन सदा हल्का रखो, किसी प्रकार का बोझ नहीं रहे। किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे सेवा साथियों का, तो उड़ने नहीं देगा, है ना। अपने अलौकिक ज्ञान योग के पंखों से उड़ने नहीं देगा। सेवा भी ऊंची नहीं उठेंगी। इसलिए सदा दिल साफ और मुराद हासिल करते रहो। प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएंगी, चल करके आएंगी। क्या सुना? सर्व रूहानी प्राप्तियां हैं ही ब्राह्मणों के लिए, तो कहाँ जाएंगी? अधिकारी आप लोगों का है, अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, सर्व होली हंसों को, चारों ओर के सच्चे साहिब को राजी करने वाली, सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी रखने वाले नंबर 1 बच्चों को, सदा अपने को गायन योग के संपूर्ण और संपन्न बनाने वाली बाप के समीप बच्चों को, सदा अपने को अमूल्य हीरे तुल्य अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी महाराष्ट्र ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। बाबा कहते, सदा खुशहाल रहते हो। खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। खुशहाली स्वयं को भी प्रिय, औरों को भी प्रिय लगती है। जहाँ खुशहाली नहीं होती, उसे कांटों का जंगल कहते हैं। तो आप सबकी जीवन खुशहाल बन गई है। स्वयं भगवान मिल गया ना, तो इसलिए हम सभी आत्माओं की जीवन खुशहाल बन गई है। और चाल कौन सी हो गई? उड़ती कला वाली फरिश्तों की चाल हो गई। तो हाल भी अच्छा और चाल भी अच्छी। हाल और चाल, हाल भी अच्छा और चाल भी अच्छी। दुनिया वाले मिलते हैं तो हाल चाल पूछते हैं ना, तो आपका क्या हाल चाल है? हाल है अच्छी। हाल कैसी है? आपका हाल चाल कैसा है? हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की चाल। देखो बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई। कोई पूछे ना क्या हाल चाल चल रहा है, कैसे हो, तो बोलना है कि हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की चाल।
दोनों ही अच्छे हैं ना। खुशहाली में कोई कांटे नहीं आएंगे, माया की प्रविष्टता नहीं होंगी, कोई विघ्न नहीं आएंगे, कोई कांटे नहीं आएंगे, है ना। तो बाबा कहती हैं कि पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी बदल गई, अभी फूलों की खुशहाली में आ गई। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते का चित्र बनाते हैं ना, वे दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन सा है? आप हो ना, या दूसरे कोई हैं? कांटों का कभी गुलदस्ता नहीं बनता, फूलों का गुलदस्ता बनता है। सिर्फ पत्ते ही होंगे तो भी कहेंगे गुलदस्ता ठीक नहीं है। तो आप स्वयं दिव्य गुणों का गुलदस्ता अर्थात खुशहाल हो गए। जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेंगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का भी अनुभव करेंगे। इसलिए आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बगीचे में जाकर पैदल करो तो खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में भी लाती है। इसलिए आप लोग कहते हो कि हम कैसे हैं, एवर हैप्पी हैं। चैलेंज भी करते हो कि अगर किसी को एवर हैप्पी बनना हो तो हमारे पास आए, क्योंकि हम तो एवर हैप्पी शिव बाबा के एवर हैप्पी बच्चे हैं ना। तो हमारे पास आए, किसको भी एवर हैप्पी बनना हो तो आप सभी को बाप की स्मृति दिलाएंगे। तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी हम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? विजय भी है, और साथ में हमारा जन्म सिद्ध अधिकार एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी है। ये अधिकार आपको तो मिल गया ना, जन्म सिद्ध अधिकार अर्थात बर्थ राइट, ये हमको मिल गई ना। सभी को कहते हो कि जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन तंदुरुस्त है ना। मन खुश तो जहान खुश, और मन बीमार तो शरीर पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि मन से ही कारोबार चलती है ना। एक्चुअल में मन ही पूरे शरीर को चलाता है। तो बाबा कहती हैं कि ऐसे होता है ना, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भाग जाती है। आपके पास जो खुशी की खुराक है वे बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश। इसलिए एवर हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो। जब स्वयं हो तब दूसरे को चैलेंज कर सकते हो, नहीं तो चैलेंज नहीं कर सकते। अपने को देखकर औरों के ऊपर रहम आता है, क्योंकि अपना परिवार है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। चाहे कैसे भी आत्माएं हैं, लेकिन है तो एक ही परिवार के। जिसको भी देखेंगे तो महसूस करेंगे ये हमारा ही भाई है, हमारे ही परिवार का है। परिवार में भी कोई नजदीक के होते हैं, कोई दूर के होते हैं, लेकिन कहेंगे तो परिवार के ना। अभी मानो कि किसका मामा चाचा काका जो है वो कहीं और रहता है, दिल्ली में, कोई कहीं, कोई चेन्नई में, कोई कोलकाता में, कोई कहीं। तो भले दूर रहते हैं लेकिन संबंधी तो है ना, परिवार के तो है ना। तो बाबा कहते जैसे बाप रहम दिल है, बाप से यही मांगते भक्ति में कि कृपा करो, रहम करो। तो आप भी कृपा करेंगे, रहम करेंगे ना, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, रहम आएगा, घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हैं कि चाहे कंस हो, चाहे जरासंधी हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो,
लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे, परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे। फिर भी अपना परिवार है, परवश है, परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती, सभी माया के वश है। तो परवश के ऊपर दया आती है, प्रेम आता है। जहाँ घृणा नहीं आएंगी वहाँ क्रोध भी नहीं आएगा, क्योंकि क्रोध जो है ना वो घृणा से ही आता है। तो जब घृणा आती है तो जोश आता है, क्रोध आता है। जहाँ रहम होता है वहाँ शांति का दान देंगे। दाता के बच्चे हो ना तो शांति देंगे ना। अच्छा, अभी वरदान है आज का, ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाली सर्व बंधन मुक्त भव। ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाली सर्व बंधन मुक्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। ज्ञानी तो आत्मा वे है जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर अनेकानेक बंधनों की रस्सियों को काटकर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। अभी स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। विश्व परिवर्तक वे है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। अच्छा, ओम शांति।